नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव इन कर्मा और मेरी जान मेरी जिंदगी मेरा फेसबुक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे हुए ये जो राजयोग बनने जा रहा है, इसमें राजा बन जाए आप जो चाहें वो पूर्ण हो। आपके चेहरे पर बस मैं मुस्कान देखना चाहती हूँ, आप हंसें और आप यूनिवर्स को थैंक यू शुक्राना करोड़ों बार करें। थैंक यू यूनिवर्स, ये जरूर करें। चलिए हम बात करें वृषभ राशि के उपायों की जो आपको करने हैं जून से लेके अक्टूबर तक। और क्यों जून से लेके अक्टूबर तक सबके मैं आपको उपाय अलग अलग बता रही हूं। अरे भाई, ये बहुत खास समय है, आपको ये समझना पड़ेगा। इस टाइम देवगुरु बृहस्पति जो है वो राजयोग बना रहे हैं। हंस राजयोग इसे बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण योग इसे बोलते हैं, गज केसरी योग इसे बोलते हैं। और ये अक्टूबर तक रहेगा। अगर आपको आपकी राशिफल के हिसाब से अलग से उपाय बताए हो तो वाह वाह क्या बात है। देखिए, पता है मेरा मानना कुछ अलग है। एज ए ज्योतिष मैं आपको बताऊंगी, आप किसी भी ज्योतिष के पास रोते हुए जाते हैं, अरे मैडम हमारा ये खराब हो गया, अरे मैडम हमारा वो खराब हो गया, अरे हमारी बेटी जो है एक मुसलमान के साथ भाग गई। ये सब चीजें हम बर्बाद होने के बाद एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जाते हैं? एक समझदार इंसान को उसके गुड टाइम पर, अच्छे टाइम पर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर कहना चाहिए, जी मेरा माइंड ब्लोइंग टाइम चल रहा है, थैंक यू सो मच, और मेरा समय ऐसा ही चले। इस अच्छे समय में वो कौन से अच्छे काम मैं करूं जिससे मेरा जीवन बदल जाए। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि वृषभ राशि वालों, एक्चुअली आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है। आपकी बल्ले बल्ले है अगले 3 साल तक। लेकिन अगर आप इस बल्ले बल्ले टाइम पर अच्छे काम कर लेंगे तो आने वाले टाइम में जो शनि की सारसती आप पर चलने वाली है वो आपको उतने नकारात्मक रिजल्ट्स नहीं देगी। ये बात ध्यान में रखना। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। समझ में आई मेरी बात? तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। करना क्या है? पहली बात तो सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। आप दूध 1 चम्मच पानी में डाल के नहाओ, बाल्टी में पानी भरकर नहाओ। पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करो। जिस कमरे में बैठे नहीं हो उस कमरे की लाइटिंग को वेस्ट कर लाइट को जलाकर अपना मंगल खराब मत करो। गुरु या गुरु के समान लोगों का सम्मान करो। हल्दी पानी में डाल के नहाओ। इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत करो। अपने शुक्र पर्वत पर रोज परफ्यूम लगाओ, सफेद चंदन का लेप लगाओ, इस तरफ भी सफेद चंदन का लेप लगाओ। चांदी की चेन में 5.25 रत्ती का ओपल का लॉकेट पहनो, हीरा पहनो, चांदी पहनो। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी को खुश रखें, और अगर आप पत्नी हैं तो अपने घर के अंदर सफाई रखें। अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लक्ष्मी नारायण का पाठ करना, आपको लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना, लक्ष्मी और विष्णु के दर्शन करना। आपको अपने घर के अंदर लगानी है रात की रानी, नाम तो सुना ही होगा ना। रात की रानी का पौधा लगाएं, जब वो फूल खिलेगा, ओए होए ओए होए, क्या खुशबू, क्या महक आपके घर से आएगी। आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। महादेव पर कच्चा दूध, और वो भी गाय का दूध अर्पण करेंगे। हर थर्सडे को 1 कटोरी आप घी लेंगे, उस घी में 2 दाने जो है आप केसर के डालेंगे, जो लंबे लंबे केसर के बाल होते हैं वो डालेंगे, और आप किसी भी विष्णु मंदिर में या आप किसी भी ब्राह्मण को ये घी का दान कर कराएंगे। करिए उपाय और अपने जीवन में बदलाव देखिए। आपको मालूम है जब भी राजयोग बनता है तब हमें सोना बहुत पहनना चाहिए। हमारे पास असली है तो पहने, नकली है तो पहने, लेकिन आपके पास सोना है और वो जेवर आपका लॉकर में पड़ा है तो आप एक खूबसूरत समय को बर्बाद कर रहे हैं। जितना हो सके गोल्ड पहने, सुरक्षित रूप से पहने। गोल्ड बाहर पहनकर जाएं तो उसे थोड़ा ढक कर जाएं। अपनों और अपनों का ख्याल रखें, और हर शुक्रवार को आपको भोजन का वितरण करना है। सफेद झंडे आपको मंदिर में जरूर लगाने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों का रखे खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी रहे। ओए होए, कॉम्प्लीमेंट देना भी एक उपाय होता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक उपाय होता है। लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है, उसे खत्म करो। जिंदगी छोटी सी है, लड़ने लड़ाने के लिए नहीं मिली। जियो और जीने दो। जय माता दी।